आवाम से यही है कि जिस तरह से अभी तक आपने भरोसा किया है, आप भरोसा रखें, अपने वोट को तकसीम न होने दें। जिसकी सरकार बने उसी का विधायक होना जरूरी। दिल्ली में थी, विधायक था तो मैं बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम कर पाया, पानी की लाइनें बिछा पाया, पूरे इलाके में सीवर डाल पाया, पानी की मेन लाइन बना पाया, यूजीआर बना पाया, एसपीएस बना पाया, अस्पताल बना पाया, स्कूल बना पाया, कई सौ ट्रांसफार्मर रख पाया। ठीक है, एक मुद्दा था, उसका भी हमने कैंप लगाया और वो कैंप सारी रिपोर्ट में मंगा रहा हूँ, तो वो भी मैक्सिमम हम जितने भी हैं मीटर हम वो भी हम लगाने का काम किया ना। सारा इलाका बना दिया, कम से कम 1000 गलियों से ज्यादा हमने बना दी। अब 8-10 गलियां रह गई, ये भी पूरी कर देंगे, पूरी करेंगे, जरूरत है भाई। देखो लोग परेशान हैं, तो उनकी परेशानी का हल यही है कि हम जो गली खुदी हुई है या जो टूटी हुई है हम उसको बना दें, तो हम उसको बनाएंगे। सब कांग्रेस का हाल सबको पता है। ऑब्वियसली इलेक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, और दिल्ली के बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीट लेकर आएंगे और बीजेपी वही 2-3 सीटों पर सिमट जाएगी। कांग्रेस का अभी तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से कोई खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला विधानसभा में, और यहाँ पर जो है हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। और आज जो तीसरी बार टिकट मिली है अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक के तौर पर, और यहाँ पर सभी लोग जो है मुबारकबाद देने आए हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इस वक्त यहाँ पर। और बाकी बातचीत करेंगे यहाँ पर विधायक जी से। विधायक जी, तीसरी बार आपके ऊपर भरोसा करके जो है टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, सबसे पहले तो उसके लिए बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, पूरी पार्टी का, पूरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि मुझ पर भरोसा करके जो है तीसरी बार टिकट दिया है, और इंशाल्लाह उनके इस भरोसे को हम कायम रखेंगे और यहाँ से बड़े मार्जिन से, जैसे पहले जीते है कई बार, बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी ओखला से जीत हासिल करेगी। अच्छा, कुछ जो है परेशानियां आ रही हैं इस टाइम, जैसे कि आप तो वैसे 2 साल जो इसी जेल में और उसमें फंसे रहे, लेकिन कुछ काम नहीं हुए, लोग उस पर या विपक्ष वाले उस पर जो है काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। ये किसकी कमी रही यहाँ पर? मतलब जो कार्यकर्ता हैं या जो काम कर रहे हैं, जिनको आपने छोड़ा हुआ था, उनकी कमी की वजह से? ऐसा नहीं है कि सारे काम हो रहे हैं, सब गलियाँ बना रहे हैं, 2, 4, 6 गलियाँ, 8 गलियाँ रह रही हैं, वो भी बन जाएंगी हफ्ते के अंदर, और बाकी ऑलमोस्ट काम हमने कर ही दिया है, मेन सारी गलियां बना दी हैं। तो अभी देखेंगे आप 10 दिन में, 15 दिन में जितने भी रुके हुआ काम है वो सब बना देंगे, और हम फिर जब बना देंगे तो फिर हम अपडेट भी करेंगे। देखिए, इतनी जब मैं आया था जेल से तब इतनी गलियां बची थी, जेल से आने के बाद हमने बहुत स्पीड से काम किया है, और उसमें कोशिशें, देखिए दूसरे जो लोग थे उन्होंने कंप्लेनें भी की हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को धमकाया भी है, इंजीनियर्स को धमकाया भी है, काम रोकने की कोशिश की है, और जब नेता ही नहीं होता है तो परेशानी आती है, और वो टीम वो काम नहीं कर पाई, उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब सारे हम काम कर रहे हैं, अब जो भी शिकायत है दूर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जिनकी जेन्युइन जो भी शिकायत है उसको हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत काम किया, हमने बहुत गलियां बनाई हमने, अब जो रह गई हैं उसको पूरा कर देंगे। विपक्षी यही कह रहा है, जो आपके ओखला में विपक्ष है, कि अमानतुल्लाह खान जब 2 महीने रह गए हैं इलेक्शन के तब काम करना शुरू करा है उन्होंने। अमानतुल्लाह तो पूरे 10 साल से काम कर रहा है, मेरी सारी फेसबुक उठा के देख लो, सारी अपडेट देख लो, इलाके का पूरा। ऐसा थोड़ा ही है कि विपक्ष ने क्या किया, तो ये विपक्ष है कहाँ ओखला में? विपक्ष तो यहाँ भाजपा है, तो भाजपा ने काम बता दे क्या किया, उनके भी पार्षद है, 3-3 पार्षद है। तो ऐसा नहीं है कि हम अब काम कर रहे हैं, अब भी क्योंकि पार्ट है, पुराने टेंडर हुए हैं, ये सब पहले से काम चला आ रहा है, बाकी रह गया वो काम कर रहे हैं। पहले भी तो काम किया ना, सारा इलाका बना दिया, कम से कम 1000 गलियों से ज्यादा हमने बना दी। अब 8-10 गलियां रह गई, ये भी पूरी कर देंगे, और ये बिल्कुल पूरी करेंगे, जरूरत है भाई। देखो लोग परेशान हैं, तो उनकी परेशानी का हल यही है कि हम जो गली खुदी हुई है या जो टूटी हुई है हम उसको बना दें, तो हम उसको बनाएंगे। अच्छा, अब कुछ वीडियोस देखी गई हैं कि रात में आप जो है साफ सफाई का भी काम करा रहे हैं, तो आपको क्यों जरूरत पड़ी जबकि पार्षद का काम है? तो लोग कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान इस काम के लिए क्यों उतरे हुए? देखिए, सीएम साहब से मैं मिला था, सीएम साहब ने मुझे बुलाया था, और यहाँ एक शिकायत थी, कंप्लेन थी, क्योंकि लोगों में ये है कि भाई एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ 5 पार्षद जो है दूसरे हैं, 3 बीजेपी के हैं और 2 कांग्रेस के हैं। ये कर नहीं देते, तो कर्मचारी उनको ये डांट डपट के रखते हैं, उन अधिकारियों को डपट के रखते हैं, काम करने देते। तो मजबूरी में मुझे जो है अपने लोग लेकर के अपने पास से जो है सफाई अभियान शुरू किया, क्योंकि रोडों पर बहुत ज्यादा मिट्टी थी, कहीं कूड़ा जमा था, तो हम लोग कर रहे हैं, और ये रेगुलर करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे ट्रैफिक जाम का मसला था, एक बड़ा मसला था, हमने वॉलंटियर्स लगाए,
तो वो और ये कंटिन्यू रखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सफाई का भी मामला कंटिन्यू रखेंगे और इसका भी कंटिन्यू रखेंगे, और ये आने वाला वक्त बता देगा कि हम कंटिन्यू रखेंगे। जो हमने काम किए हैं अभी तक रेगुलर बेसिस पे किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक मुद्दा था, उसका भी हमने कैंप लगाया और वो कैंप सारी रिपोर्ट में मंगा रहा हूँ, तो वो भी मैक्सिमम हम जितने भी हैं मीटर हम वो भी हम लगाने का काम करेंगे। जल्द लगेंगे मीटर? लोग बिल्कुल काफी लगेंगे इंशाल्लाह। सवाल करते हैं हमसे, बिल्कुल लगेंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं कि अमानतुल्लाह खान बाद में भूल जाए इस चीज़ बात को? तो आएगा बाद में, नहीं ये तो अभी लगेंगे। लगेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये ओखला हेड पे जो कूड़ेदान है, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। वो हमने बातचीत करी, जो पार्षद है उनसे, वो कहते हैं अमानतुल्लाह खान के या आम आदमी पार्टी हमें काम नहीं करने देते, हमें जगह तो दे, जभी तो हम डालेंगे उस चीज़। जगह हम क्यों दें? वो पार्षद हैं, हम वो कोई डंपिंग यार्ड तो है नहीं, वहाँ कूड़ा घर तो है नहीं, ना पेपरों में है ना डॉक्यूमेंट्स में जबरदस्ती तो बना रखा है। ऐसे तो किसी भी रोड पे जमा कर दे, तो वहाँ है नहीं। जब इलीगल है उसे तो मैं हटाऊंगा, और वो जरूरत है पब्लिक की आंखें आपकी तरफ है उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, लोग जो है लोगों के कहने पर ही मैं वहाँ हटा रहा हूँ। वहाँ मंदिर भी है सामने, वहाँ लोग गुजरते हैं, मेन रोड है, तो उसको तो हटाएंगे हम। कल उसको साफ करेंगे पूरी तरह इंशाल्लाह। और फुटपाथ बनाने का काम शुरू हो गया आज, जो बचे हुए इलाके में। मैं जब सुबह आया था वहाँ से तो काम शुरू हो गया। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, ओखला के ही नहीं दूर के भी हैं, आपकी और विधानसभा के। कुछ परेशानियाँ लेकर आए हैं। कहा जा रहा है कि मतलब कुछ जो आपके जिनको लगा रखा है आपने काम पर, वो पैसे वैसे मांगते हैं, तो क्या क्या जाएगा उसमें? नहीं, कोई पैसे नहीं, जीटी वगैरह कोई पैसे नहीं मांगता। अगर कोई पाइप का किसी का मैटर हो तो अलग बात है, कोई पैसे नहीं मांगता। और बिल्कुल हमने जहाँ भी ये शिकायत मिली हमने सख्ती से उसको वो किया। ये कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है पैसे। क्या कहना चाहेंगे ओखला विधानसभा लास्ट में, ओखला वालों से, अपने जो विधानसभा के लोग हैं उनसे? आवाम से यही है कि जिस तरह से अभी तक आपने भरोसा किया है, आप भरोसा रखें, अपने वोट को तकसीम न होने दें। जिसकी सरकार बने उसी का विधायक होना जरूरी है, क्योंकि मैं सरकार का विधायक था जी। सरकार मेरी दिल्ली में थी, विधायक था, तो मैं बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम कर पाया। पानी की लाइनें बिछा पाया, पूरे इलाके में सीवर डाल पाया, पानी की मेन लाइन बना पाया, यूजीआर बना पाया, एसपीएस बना पाया, अस्पताल बना पाया, स्कूल बना पाया, कई सौ ट्रांसफार्मर रख पाया, सारी सड़कें बना पाया। तो ये जो है मोहल्ला क्लिनिक्स, तो ये तब हो पाई तब सरकार हमारी थी, हमारी सरकार ने काम किया। और अब हम जो है महिलाओं को जो है 2100 रुपए वो लोग देने जा रहे हैं, उसके फॉर्म हम शुरू करने जा रहे हैं। पेंशन हम देने जा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमने अगर इलाज कराए हैं, सिर्फ इसलिए कराया कि सरकार हमारी थी और फ्री में इलाज कराए हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, तो आज बिजली जो है 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया कि सरकार थी और सरकार का मैं एमएलए था। अच्छा, खुदा ना खास वोट को तकसीम ना होने दें और वोट एक डालें और यकीन रखें कि हमने काम किया और आगे भी हम ही काम करेंगे। अच्छा, में देखिए, अगर बीजेपी की हुकूमत आएगी, हमारा वोट तकसीम होता है, आपके एमएलए नहीं आता, तो वो सारी चीजें तो नहीं रहती हैं जो होनी चाहिए। आज जो सहूलतें हैं वो नहीं होगी। एक वक्त ऐसा था जब 24-24 घंटे लाइट नहीं होती, आज 10 गुना आबादी होने के बाद 24 घंटे की लाइट मिले, सिर्फ इसलिए कि मैं सरकार का एमएलए। आखिर में बस सर यही सवाल कि पानी की प्रॉब्लम जो है, पीने के पानी की, अगले 5 सालों में क्या मतलब आप बहुत जल्द जीतने के बाद कर देंगे? बड़ी लाइन डल रही है, लाइनें हम नीचे की बिछा चुके हैं। यूजीआर धोबी घाट पे बन रहा है, एक अबुल फजल में बन रहा है, एक जेजे कॉलोनी में है, एक सरिता बिहार में। तो यूजीआर बन रहे हैं। यूजीआर कंप्लीट होने के बाद उसमें पानी आएगा और सबको सप्लाई देंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द देंगे सब। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत सभा में खुशी की लहर है। अमानत भाई को 12 टिकट हुआ है और इंशाल्लाह 1,32,000 वोट अमानत भाई को पिछली बार आए थे, तो इंशाल्लाह 1,32,000 का ओखला विधानसभा रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी इंशाल्लाह। इस बार 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार इंशाल्लाह। जो रुके हुए काम है सब पूरे हो पाएंगे? सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करा देंगे। जो भी सड़कों का काम है, 8-10 गलियां रह गई हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी मुकम्मल करा देंगे। 10 से 15 दिन में उनको पूरा करा देंगे और बाकी काम जितने भी हैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे जामिया की तरफ से जो लाइन और पूरा वहाँ तक जा रही है जसूलत तक, वो बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पानी का भी काम शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी घरों पर आ जाएगा। जुड़िए, साथ आइए, जुड़िए। और नेचुरली आप एक विधायक के साथ पुराने साथी भी रह चुके हैं, वो लोग अपना काम करें। अगर उन्होंने टिकट मांगा, अच्छी बात है, आदमी अगर पॉलिटिक्स करता है तो टिकट भी मांगता है, लेकिन थोड़ा सा म्यार किसी चीज का उन्हें रखना चाहिए और जो भी गिले शिकवे खत्म करके आपको अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अगर आप पार्टी में हैं तो पार्टी जिसको भी टिकट दे, अगर बाय द वे आज अमानत साहब का टिकट अल्लाह ना करे नहीं होता, तो जिसे भी टिकट होता अमानत साहब उसे बिल्कुल अलग से लड़ा। इसी तरह से भाई उन लोगों की चाहिए कि वो अलग से लड़ाए और मेहनत करें। और जो लोग नाराज हो चुके हैं, नाराज है, उन लोगों को वापिस आने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाराजगी
नाराजगी वक्ती तौर की होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी मसले पे नाराज हो जाता है और उसको हल भी किया जाता है। और विधायक साहब कोई ऐसे बुरे इंसान नहीं है या दिल के बुरे नहीं है, उनके लिए सबके दरवाजे खुले रहते हैं। वो बिल्कुल अगर आना चाहें आए बिल्कुल, और आना भी चाहिए। देखिए नाराजगी वक्ती तौर की है, कहीं ना कहीं आदमी के अपने मामलात या अपने मफाद की कहीं नाराजगी हो जाती है। वैसे कोई पार्टी के बेस पे और विधायक साहब की तरफ से तो किसी तरह की किसी से नाराज नहीं। आप सामने वाले पाले में जाके खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी एक कसक तो रहती है कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का होता है कि घर बैठ जाते हैं, लेकिन पार्टी से अगर आप जुड़े हुए तो आपको मैदान में आना चाहिए। इलेक्शन आपसी रंजिश में अगर खुदा ना खास्ता सीट चली जाती है तो कितना बदलाव आ सकता है इस ओखला के अंदर? देखिए वैसे तो उम्मीद नहीं है, नहीं बाई बाय द वे अगर सीट अगर बीजेपी उधर दूसरी तरफ चली जाती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज हालात क्या है। हमारे यहाँ की लड़कियां, हमारे यहाँ की लेडीज जो बुर्खे वाली वहाँ जाएंगी, उनके साथ किस तरह का बिहेव होगा, जो आज आम तौर पर हिंदुस्तान में वैसे ही कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से इन चीज़ों के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि भाई सीट यही रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है एक अकेला आम आदमी पार्टी एक अकेली और विधायक अमानतुल्लाह साहब ही एक अकेले यहाँ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे एरियो से, जो हमारी विधानसभा के हमारे हिंदू भाई हैं, आज की डेट में तकरीबन 35 से 40% लोग उनके साथ जुड़े हुए, पार्टी के साथ जुड़े हुए, विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के साथ जुड़े। देखिए वो हमारे यहीं के बाशिंदे हैं, हमारे भाई हैं, बस थोड़ा सा भटक गए हैं। वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि आज वो जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उसके मामलात हमारे साथ क्या है। आज उनकी उम्मीदें उससे लगी हुई हैं कि साहब वो बीजेपी मुसलमानों को यहाँ टिकट दे दे। मैं आपसे खुद पूछता हूँ, आप सारे इलेक्शन भी कवर करते हैं, एरिया भी कवर करते हैं, 99.99% जाकिर नगर की सीट हमारी मुस्लिम बहुल थी, काउंसलर। जब उन्होंने काउंसलर पर ही इनमें से किसी पे यकीन और भरोसा नहीं रखा, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो आज ये लोग क्या सोच के उसके साथ जुड़े हुए हैं? ये भटक गए हैं, हमारे भाई हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने लोगों के साथियों, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं कि जो सिवाय हम लोगों के, आज देखिए संभल की मस्जिद का मसला देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में इनके ख्यालात देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, मतलब इस तरह के हैं कि एक नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बन रहे हैं। ये नादान है बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, समझ आनी चाहिए इन्हें, और ये चाहे तो ये सीधे रास्ते पर आ सकते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए कि जब ये 99.99% पे काउंसलर का टिकट एक मुसलमान को नहीं दे सके, तो जहां पर आपका 50-50% का मामला है, तो वहां इन्हें टिकट कैसे मिल जाए? सोच ही नहीं सकते कोई टिकट का। ये तो इन्हें सोचना चाहिए। तो मतलब ये उम्मीद गलत लगाए बैठे, बिल्कुल गलत लगाए हुए बैठे। भाई मैं आपसे आप खुद सोचिए कि जब एक छोटी सी पॉकेट पे 5 वार्डों में से एक वार्ड जो पूरा मुस्लिम बहुल था, उस पर उन्होंने एक मुसलमान को टिकट दे दिया। आधा % जिसकी पॉपुलेशन थी यहाँ, उसको टिकट दे दिया उन्होंने। तो ये कैसे उम्मीद कर लेंगे कि 50-50 पर एक को टिकट मिल जाएगा? ये तो बचकानी सोच है। तो मतलब आम आदमी पार्टी की टक्कर आप किससे मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए इस वक्त कांग्रेस का हाल सबको पता है। ऑब्वियसली इलेक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल काम किया है, और अब जिस तरह से केजरीवाल साहब जेल से बाहर आने के बाद काम लोगों के लिए कर रहे हैं, एक कमजोर लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए जितने काम कर रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि ये आंकड़ा जो पिछला था उसमें 2-4 सीट का इजाफा होगा इंशाल्लाह, और बहुत बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीट लेकर आएंगे, और बीजेपी वही 2-3 सीटों पर सिमट जाएगी। कांग्रेस का अभी तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से कोई खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जी पहले सर्वे करती है, और सर्वे करने के बाद तो कहीं ना कहीं पार्टी ने सर्वे में देखा होगा कि अमानत भाई जो अपना रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए अमानत भाई को पार्टी ने टिकट दिया। और इंशाअल्लाह जितनी आवाम खुलकर और हर तरह से हर चीज़ से अमानत भाई के साथ खड़ी रहेगी, जाकिर नगर से लेकर और पूरे जितने भी हमारे वार्ड है, विधानसभा में विधानसभा के पूरे वार्ड जितने भी वार्ड है, सारे वार्ड्स के जितने भी अध्यक्ष है, सब अमानत भाई के साथ हैं। जब लोग वोट देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम किया है या नहीं किया। देखिए जो कांग्रेस ने हमेशा से क्या किया है, कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव होता था हमेशा, लेकिन कांग्रेस फिर भी बीजेपी का डर दिखा के जो है हमेशा वोट लेती आती थी कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी
आ जाएगी। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में सत्ता में है, तो अब उसके पास कुछ नहीं मिला तो उसने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि अमानतुल्लाह ने जो है काम नहीं किया। वो तो जब लोग वोट देने जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ये सवाल तो इंशाल्लाह अपना रिकॉर्ड ये खुद ही तोड़ेंगे और दिल्ली में लास्ट टाइम 2nd नंबर पर आया था, इंशाल्लाह पहले नंबर पर आए इंशाल्लाह। पार्टी ने दिखाया है कि काम किस तरह से करा जाता है, क्या वो मोहल्ला क्लिनिक का मामला रहा हो या शिक्षा का मामला हो या पानी का मामला रहा हो या बिजली का मामला रहा हो या महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का मामला रहा हो। और इसके अलावा जो नई एक सम्मान निधि महिलाओं के लिए लेकर आए केजरीवाल जी, 2100 रुपए, जो 2100 रुपए 18 साल से ऊपर की जो भी महिला है दिल्ली की, उन सबको देने का काम करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि झाड़ू चलाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री और अमानत भाई को तीसरी बार MLA बनाएंगे।